बिल्कुल भी ये गलती मत करना, आउटकम बेस्ड गोल सेट मत। आप भी स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडिंग में, क्या आप भी अभी 2024 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए अगर आपका 2023 इतना अच्छा नहीं था और आप 2024 में सोच रहे हो कि मैं यहाँ से अभी ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए रखिए। साइकोलॉजिकल एरर हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट का एरर हो रहा है, ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आने वाले 7 से 8 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यूसली देखो, क्योंकि आखिरी में मैं मेरे कुछ सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जिससे मुझे हेल्प हुई है ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल जर्नी कंप्लीट करने में, और ट्रेडिंग का जो ब्रेक इवन का एज है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और आपके सामने यहाँ पर जो आप जर्नल देख रहे हो, ये एक्सेल फॉर्मेट में है, जहाँ पर आपको बस पीएनएल अपलोड करते जाना है। आपका डेली बेसिस का जो भी आपका पीएनएल है उसको फिल करते जाना है। ये एक कंप्लीट समरी बना के देगा। इस फाइल का जो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है। सो चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें ये एक ट्रेडिंग प्लान है 2024 का। अब 2024 का जब हम ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, साइकोलॉजिकली, सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट। अब ये तीनों भी हिस्सों में हमें एक लेवल पे काम करना पड़ता है, तब जाके हम एक कंसिस्टेंसी आती है ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले ये जो शीट आप देख रहे हो ट्रेडिंग प्लान की, ये वाली जो शीट जहाँ पे अभी हम सारे नोट्स लिखेंगे, वो भी शीट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो, तो बहुत काम आएगी। सबसे पहले समझो कि अगर आप 2024 में फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपके पास साइकोलॉजिकल एरर अभी नहीं आए होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजिकल एरर उनके लिए जो ट्रेडिंग पिछले 2 साल से 1 साल से कर रहे हैं, बट अभी भी वो फेस कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल एरर का डेफिनेटली एक कनेक्शन है सिस्टम से और रिस्क मैनेजमेंट से। अगर सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट ठीक रहा तो साइकोलॉजिकल एरर ना के बराबर ही आता है। अगर आप फ्रेश ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको साइकोलॉजिकल एरर को स्किप करना चाहिए और सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट पे ही फोकस करना चाहिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग प्लान से। ट्रेडिंग प्लान में आप क्या करो, तीनों भी मेन एस्पेक्ट है, इन तीनों पे हमें बराबर से फोकस करना है। अभी साइकोलॉजिकल एरर में मेजर जो एरर है वो मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, फोमो, रिस्क मैनेजमेंट में अलग से लूंगा, बट चेसिंग लॉसेस, ओवर ट्रेडिंग और रैंडम ट्रेड्स। अब फोमो के लिए आपको एक चीज में ध्यान रखना है, फोमो अगर आपको तब होगा जब आपके अपॉर्चुनिटी मिस इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। आप लॉस को चेस कर रहे हो, डेफिनेटली वहां पर भी आपका सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग के लिए आपको साइकोलॉजिकल कंट्रोल आएगा, आने वाले टाइम में उस पर भी बात करूंगा। अब आ जाते हैं रैंडम ट्रेड्स। जरूरी नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग होती है तभी रैंडम ट्रेड्स होते हैं। कोई कोई ट्रेडर मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले ट्रेड से ही रैंडम ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सिस्टम। तो अब आ जाते हैं, सर आप बोल रहे हो कि अगर साइकोलॉजी का कनेक्शन सिस्टम से है तो मेरा सिस्टम कैसा होना चाहिए। उसके लिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन खुद से एक बार पूछ लो कि आप जो 2024 में ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप एज अ ट्रेडर खुद को कैसे देखते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में देख रहे हो खुद को, तो चलो थोड़े से कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं और उसी पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं। आप खुद को एक इंट्राडे ट्रेडर देख रहे हो, आप खुद को एक स्कैल्पर की तरह देख रहे हो, वो पहले डिफाइन करो। दोनों में से एक को डिफाइन करो और दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, आपके दिन में मिनिमम 5 ट्रेड होंगे। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप दिन में 1 ट्रेड भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो या फिर 3 ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको डिफाइन करना है, तो आपको क्या सूट करेगा उसके बेसिस पे। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे किसी स्कैल्पर को फॉलो कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि नहीं मैं भी स्कैल्पिंग कर लूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी उसी की तरह स्कैल्पिंग कर पाओ। भले ही उसका सिस्टम कितना भी अच्छा हो, बट कुछ चीजें आपको भी सूट करनी चाहिए। डेफिनेटली आप 1 से 2 मंथ स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हो। जो भी ट्रेडर को आप फॉलो कर रहे हो, अगर 1 से 2 मंथ के आगे अगर आपको स्कैल्पिंग सूट नहीं कर रही है, सिस्टम नहीं, स्कैल्पिंग इमोशन वाइज आपको सूट नहीं कर रही है, तो आप स्कैल्पिंग को क्विट करो और इंट्राडे पे फोकस करो। जो 2024 में शुरू कर रहे हैं ट्रेडिंग, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं, आप स्कैल्पिंग से बिल्कुल भी स्टार्ट मत करो। आपका जो सबसे पहला प्लान होगा 2024 में, अगर आपको एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपका सबसे पहला प्लान होगा इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करना।
ये होगा आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। आप ऑप्शंस को, डेरिवेटिव मार्केट को एटलीस्ट 6 महीने टच भी मत करो। भले ही आप जिसे फॉलो कर रहे हो वो ऑप्शन ट्रेडर है, भले ही आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, बट स्टिल आप इक्विटी में ही ट्रेड करना पहले 6 मंथ, वो भी इंट्राडे में। और ऑप्शंस और फ्यूचर को पूरी तरह अवॉइड करो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है तो। स्टॉक सिलेक्ट कर लो। अब स्टॉक्स आप कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो? आप बस निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को ट्रेड करो। इसके अलावा और कोई भी स्टॉक्स को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, निफ्टी 50 के स्टॉक्स को ट्रैक करो। ये हो जाएगी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर आप 2022-2023 में भी ट्रेडिंग कर रहे हो बट अभी भी आपको एज नहीं आ रहा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सबको बोलूंगा आप सब वापस इंट्राडे इक्विटी में स्विच हो जाओ और निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे फोकस करो इंट्राडे में। मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है 2024 में चलेगा। इक्विटी में भी बहुत अच्छा स्कोप है जहाँ पे आप अपना ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। ओके, ये था इक्विटी में फोकस करने का। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि आपका रिस्क मैनेज अच्छे से होता है। तो सबसे पहले ये डिफाइन कर लो कि आप स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो। दोनों में से एक डिसाइड करो और फिर उसमें पूरी तरह काम करना स्टार्ट करो। नए हो इक्विटी, या फिर अगर फ्यूचर्स ऑप्शन करना ही चाहते हो तो ऑप्शन बाइंग में वन लॉट से ही करना। अब आ जाते हैं ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या हो जाती है? ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना इज नॉट अ बिग डील। प्रॉफिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई प्रॉफिट कर सकता है ऑप्शन बाइंग में, लेकिन उस प्रॉफिट को मेंटेन रखना सबसे बड़ा हर्डल हो जाता है। मैं 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो गया, दूसरे महीने में मैंने वो पूरा प्रॉफिट भी गवा दिया और कैपिटल भी गवा दिया। ऐसा 99% लोगों के साथ होता है जो ऑप्शन बाइंग करता है। तो ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो याद रखना पड़ेगा कि ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है ऑप्शन बायर का। तो उस डिसएडवांटेज के साथ भी अगर आप ऑप्शन बाइंग कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करना सीख जाओ, तो ही आपको हेल्पफुल है, वरना आपको बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये होता है टाइम फ्रेम। हम कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करें? एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए मैं टाइम फ्रेम बता देता हूँ क्या हो सकता है। एक इंट्राडे के ट्रेडर के लिए 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट्स, दैट्स इट। और एक स्कैल्पर के लिए टाइम फ्रेम क्या हो जाता है? स्कैल्पर तो जितना कम टाइम लेगा उतना ही अच्छा है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, ये होता है टाइम फ्रेम फॉर अ स्कैल्पर। आप स्कैल्पर हो तो आपको 5 मिनट के ऊपर का चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका इन एंड आउट बहुत फास्ट होता है। बट आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 1 मिनट पे अवॉइड करो, 3 मिनट से स्टार्ट करो, 3, 5, 15 पे अप्लाई रहो। क्लियर है? ये है बेसिक टाइम फ्रेम और इसी टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना है। आप इक्विटी में करो, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में करो, टाइम फ्रेम यही रहेगा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन कि सर मॉर्निंग में ट्रेड करें या आफ्टरनून में ट्रेड करें। ये ट्रेडिंग प्लान में आप फिट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि या तो आप मॉर्निंग में ट्रेड करो या तो आफ्टरनून में ही ट्रेड करो। पूरे दिन मार्केट में बैठे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 6 आवर्स मार्केट में बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इक्विटी के इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप मॉर्निंग में ही ट्रेड करो, आफ्टरनून में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मॉर्निंग में बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम देता है। 9:30 बजे से लेके 11 बजे का जो टाइमिंग है इंट्राडे इक्विटी में स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आता है। अगर आप इंडेक्स में काम करते हो तो वो आप डिसाइड करो आपको मॉर्निंग सूट करेगा या आफ्टरनून सूट करेगा, उस हिसाब से ही ट्रेड करो। बट दोनों में से एक टाइम डिसाइड कर लो। और वो अगर जितना ज़्यादा टाइम आप मार्केट में बैठोगे उतना इम्प्रूवमेंट लेट होगा, फास्ट नहीं होगा, लेट होगा। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में ही ट्रेड करोगे, सपोज आपने 6 मंथ मॉर्निंग में ट्रेड किया तो आपके पास ट्रेड कम मिलेंगे, आपको 1 से 2 ही ट्रेड मिलेंगे। बट आप मॉर्निंग में एक्सपर्टीज हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा मॉर्निंग का मार्केट कैसे काम करता है। बट आप मॉर्निंग, आफ्टरनून दोनों भी मार्केट ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और जो चीज़ आप 6 महीने में सीख सकते थे शायद उसके लिए 1.5-2 साल लग जाए। इसलिए एक टाइम फ्रेम पकड़ लो और उसी टाइम फ्रेम में काम करो, या तो मॉर्निंग या तो आफ्टरनून। ये सारे जो मैं पॉइंटर्स बता रहा हूँ इस पे अलग अलग से भी वीडियो बन सकता है। बट मेरा काम ये है 2024 में आपको ट्रेडिंग प्लान के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बता देना कि क्या है। अब फिफ्थ पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ और मेंटोरशिप। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी के ट्रेडर्स में।
क्या मैं सेल्फ ट्रेडिंग करूं या मुझे कोई मेंटोरशिप ज्वाइन करनी चाहिए, कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे जन आ रहे हैं, मैं खुद यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पे भी आता हूँ और वीडियो ट्रेड्स का एक्सप्लेनेशन देता हूँ, लर्निंग करता हूँ। वो फॉलो करें या सेल्फ करें। अब यहाँ पर है, अगर आप 2024 में ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मेंटोरशिप सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। मेंटोरशिप में आपको क्या प्रायोरिटी रखनी है? रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सिस्टम सीख लेना है। जो भी ट्रेडर आप फॉलो कर रहे हो, पहले उसका सिस्टम देखो क्या है, सिस्टम क्या फॉलो करता है, वो कौन सा टाइम फ्रेम यूज करता है। जो भी हमने आगे पॉइंट्स देखे वो कौन से टाइम फ्रेम में, क्या वो ऑप्शन बायर है, क्या वो ऑप्शन सेलिंग करता है, क्या वो स्कैल्पर है, क्या वो इंट्राडे ट्रेडर है, क्या वो इक्विटी में है, क्या वो ऑप्शन, ये सारे सिस्टम है। उसके बेसिस पे सिस्टम के नीचे आता है सेटअप, वो सेटअप क्या यूज करता है, क्या वो इंडिकेटर बेस है, प्राइस एक्शन बेस है, ये आप अभी से डिसाइड करो। और 2024 में मैं एक पर्सनल रिव्यू देना चाहता हूँ कि इंडिकेटर को अवॉइड करके प्राइस एक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, ट्रैपिंग सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करो। ट्रैपिंग सिस्टम, प्राइस एक्शन प्लस ट्रैपिंग सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसको आप मास्टरी कर लो, इसके आप मास्टर बन जाओ। विदाउट इंडिकेटर, प्राइस एक्शन और ट्रैपिंग सिस्टम के लिए इंडिकेटर की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप इसको मास्टर करने में लग जाओ। 2024 का आपका गोल होना चाहिए प्राइस एक्शन और ट्रैपिंग सिस्टम को मास्टर करना। और अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था 6 पॉइंट सीक्रेट 2024 में जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, वो सीक्रेट है गोल सेटिंग। सर क्या सर, गोल सेटिंग तो सब बनाते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? 2023 में जो गलती मैंने की थी गोल सेटिंग में, वो की थी आउटकम बेस्ड गोल। आउटकम बेस्ड गोल का क्या मतलब है? मेरा कैपिटल 1 लाख है, मैं सोच रहा हूँ कि ये साल में वो कैपिटल 5 लाख कर दूं, मैं ये साल में वो कैपिटल चलो 2 लाख कर दूं। मेरा कैपिटल इतना है, मैं इतना कैपिटल कर दूंगा, ये आउटकम है। हमें नहीं पता हमारे हर एक ट्रेड का आउटकम क्या होगा, और उसके बेसिस पे हम गोल सेट नहीं कर सकते। आउटकम बेस्ड गोल सेट करोगे तो आप फंस जाओगे, बुरी तरह फंस जाओगे। गोल सेट कैसे होने चाहिए? गोल सेट होने चाहिए, मेरा 2024 में टारगेट है, मैं सिस्टम बना लूंगा। मेरा 2024 में टारगेट है, मैं फोमो जो भी साइकोलॉजिकल एरर है उनको होने नहीं दूंगा। मेरा 2024 में टारगेट है कि मैं एक सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करूंगा। मेरा 2024 में टारगेट है कि मैं इक्विटी में ही काम करूंगा, ऑप्शन में 2025 में काम करूंगा। ये होते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल, कि ये आपके कंट्रोल में है। मेरा 2024 का टारगेट है कि मैं दिन में बस 2 ही ट्रेड लूंगा। ये होते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल, और आपको प्रोसेस बेस्ड गोल बनाने हैं। आउटकम बेस्ड गोल बनाओगे तो हम पूरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि आउटकम मार्केट में डिसाइडेड होता ही नहीं है। आने वाले 10 ट्रेड के लॉसेस होंगे या प्रॉफिट होंगे, ये मैं भी नहीं बता सकता मेरे ट्रेड्स के, और कोई भी नहीं बता सकता। तो उसके बेसिस पे मैं गोल कैसे डिसाइड कर लूँ? सिंपल सी बात है, आउटकम हम एक ऐसे डायनामिक मार्केट में है जिसका आउटकम पता ही नहीं होता है। ओके, तो आउटकम बेस्ड गोल बिल्कुल भी नहीं बनाना। थर्ड पॉइंट जल्दी से कवर कर लेता हूँ, कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट। सर कितना रिस्क लेना चाहिए पर डे? आप अपना कैपिटल डिसाइड करो। अगर आप इक्विटी में हो 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मिनिमम 25,000 से आपको स्टार्ट करना ही चाहिए। और अगर आप इक्विटी में हो तो आपका 2% रिस्क पर डे होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाइंग में हो तो आपका रिस्क 3 to 4% अ डे हो सकता है। दिस इज रिस्क पर डे। अभी इसको आप डिवाइड कर लो कि अभी आप इसको कैसे मंथ ऑन मंथ कर सकते हो। अब डिपेंड करेगा वो सारी चीजें कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, आप फ्यूचर में हो या आप इक्विटी में हो। 4 इंस्ट्रूमेंट में ही ट्रेड कर सकते हो, राइट? तो इसके बेसिस पे आपको, बट एक मैंने बता दिया, 2% रिस्क पर डे फॉर इक्विटी, 4% रिस्क पर डे और 5% मैक्स रिस्क पर डे फॉर ऑप्शन बायर। वो भी एक्सपीरियंस होगा तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो, वरना 3 to 4% इज द मैक्स फॉर ऑप्शन बायर जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है। कूल। सो दिस वाज अ ट्रेडिंग प्लान। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मैं इसी वीडियो को इलैबोरेट कर दूंगा फिर आने वाले वीडियोस में, बस आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मैं ज़रूर इलैबोरेट कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जो भी मैंने यहाँ पर नोटपैड पे लिखा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्रेडिंग जर्नल का। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।